अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ मैंगो जैम की। आप देखिएगा कितनी अच्छी बनेगी ये। मैंने 3 से 4 अदद जो है मैंगो काटे हुए हैं। ये मैं सिर्फ ग्राइंडर में डाल रही हूँ और कुछ नहीं काटे। बहुत इजी है, आपको भी बहुत पसंद आएगी और इतनी अच्छी ये रेसिपी बनेगी कि आप 3 से 4 महीने तक के इस जैम को स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। ये मैंने क्यूब्स की शक्ल में 3 से 4 अदद मैंगो काट लिए थे। अब मैं इसमें आधा कप पानी ऐड करूंगी ताकि ये थोड़े अच्छे से मेल्ट हो जाए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये अच्छे से बनाकर कि कितने अच्छे तरीके से इसका मिक्सचर बनेगा। ये देखें नाजरीन, ये मैंने पैन रख दिया है। अब इसके अंदर जो हमने मैंगो का मिक्सचर तैयार करा था ये ऐड कर रही हूँ। ये देखें कितना प्यारा सा थिक सा, सिर्फ हाफ कप मैंने पानी डाला था। ये बहुत अच्छे से हमने जो है निकालना है, ज़रा सा भी इसमें नहीं रहना चाहिए। मेरी उम्मीद होती है कि हम जो रेसिपी डालूं बहुत इजी डालूं और यूनिक सी डालूं, बहुत अच्छी सी डालूं। अब हमने इसको अच्छे से पकाना है स्लो फ्लेम पर ना। ये देखिए हम कितने अच्छे से स्लो फ्लेम पे बना रहे हैं। जब इसकी थिकनेस हो जाएगी फिर मैं इसमें 1 कप जो है शुगर ऐड करूंगी, चीनी। आम अगर ज़्यादा मीठे हैं तो फिर शुगर जो है आप थोड़ी कम ऐड करिएगा। ये मैं स्पून की मदद से ले रही हूँ। आप कप की मेरे साथ मुझे मेजरमेंट है तो मैं इस हिसाब से ले रही हूँ। ये मैंने 2 स्पून जो है बड़े वाले शुगर ऐड करी है इसमें। अब ये थोड़ी सी शुगर जो है अपनी ट्रांसपेरेंट जैसी ऊपर आने लगेगी तो समझ लीजिए हमारा जैम जो है ये थिक होना शुरू हो जाएगा। ये आप बच्चों को लंच में बनाएं, खिलाएं, कोई मेहमान आ जाए ब्रेकफास्ट में रख दें। बहुत अच्छा जैम बनेगा कि आपको देखेंगे इसको 3 महीने के लिए आप स्टोर कर सकते हैं। बस हमने 3 से 4 अदद क्यूब्स की शक्ल में मैंगो काटे थे, उसके अंदर हाफ कप पानी डाला था और उसको हमने ब्लेंडर से ग्राइंड कर लिया था। उसके बाद जो है मैंने फ्राई पैन के अंदर मैंगो डाल के थोड़ा सा पकाया। फिर 1 कप मैंने चीनी डाली, 2 बड़े स्पून जो हैं खाने वाले। अब देखें ये जो है चीनी इसमें डिजोल्व हो गई है और बहुत अच्छा सा ये गाढ़ा थिकनेस ये देखें इसका ट्रांसपेरेंटली आ रही है। जब ये थिक होना शुरू हो जाएगा तो ये बहुत अच्छे से बनना शुरू हो जाएगा। स्लो फ्लेम पे नाजरीन हमने इसे बनाना है। ये देखें नाजरीन, ये हमारी चीनी डिजोल्व हो गई बिल्कुल। अब मैं जो है इसके अंदर जो है ये 3 मैंने लेमन जूस के, एक आध बीज आ रहा है इसको आप हटा दीजिए। 3 मैंने फ्रेश लेमन जूस लिए थे। वो मैंने इसमें ऐड करे हैं। इससे ये है कि आपकी लाइफ जो है इसकी स्पेस है ये ज़्यादा दिन रहेगी। लेमन जूस डालने का इसलिए मैंने रखा है कि जो आपकी जैम की जो है ना स्टोर आप कर सकते हैं ज़्यादा दिन के लिए। अब इसमें हम 1 दालचीनी का टुकड़ा है ये देखें डाल रही हूँ। इससे थिकनेस आएगी और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। मेरे चैनल पे न्यू है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बहुत अच्छे से कमेंट दीजिए। मुझे आपके कमेंट्स की बहुत ज़रूरत है ताकि मेरी हर अच्छी आने वाली वीडियो आपको सराहे और आपके लुफ्त अंदोज़ करे खानों को। अब इसको हम थोड़ा सा थिक करेंगे, बस उसके बाद जो है
हम इसको उतार लेंगे। ये देखिए नाजरीन, हमारा कितना अच्छा सा इसका बैटर तैयार हो गया है जैम का। अब ये जो है मैं 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी, तो ये बहुत अच्छे से सुबह तक के अच्छे से बन जाएगा। फिर आप ये ब्रेड के साथ खाएं, पराठे पे लगाकर खाएं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आए। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।